हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके कमेंट का जवाब देने वाले हैं। किन्हीं का कमेंट ये था कि 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाना वाला या फिर 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाना वाला अगर कोई मैप है तो उससे हम लोग नापी गुनिया की मदद से कैसे करेंगे, कैसे नापी होगा। 16 इंच वाला तो खैर ठीक है कि भाई जितना गुनिया बोल रहा है उतना चल रहे हैं, लेकिन 32 इंच 64 इंच में हम लोग क्या करते हैं। तो आज दोस्तों इस चीज को एकदम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। और पैमाना का भी जो है बेसिक समझ आपको हम देने वाले हैं। क्लियर। चलिए, तो यहां पर तो खैर नाप करके जो है किसी प्लॉट का तो बताएंगे। पहले यहां पर पैमाना को समझिए, पैमाना आखिरकार है क्या। देखिए, कोई भी विलेज मैप को आप उठाएंगे तो भाई उसमें होता क्या है। पहली बात, उसका पूरा एड्रेस लिखा हुआ था कि भाई कौन से मौजा का ये मैप है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और यहाँ पर लाते हैं और फिर इसको हम जूम करेंगे। थोड़ा सा हैवी है ये, ठीक है, मतलब ज़्यादा MB का है, लगभग 50-60 MB का, इसीलिए हैंग कर रहा है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपका दिमाग केवल हैंग नहीं करना चाहिए। डिजिटल बोर्ड हैंग करेगा चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसको हम चेंज कर सकते हैं। चलिए, ये देखिए भाई, यहाँ देखिए, इतना ही, ठीक है, इतना ही से यहाँ क्लियर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं नाम मौजा छड़वा, मौजा का नाम छड़वा है, थाना नंबर इतना है, चादर नंबर 1 है, थाना हजारीबाग है, परगना चंपा है, अंचल कटकम सांडी, कौन से ईस्वी में नक्शा बना है वो दिया हुआ है, ठीक है। दिख रहा है ना, ठीक है। नहीं दिख रहा है भाई, जो पढ़ रहे हैं उसको समझिए, कोरिलेट कर लीजिएगा। ये देखिए नॉर्थ लाइन बना हुआ है, ये सब जो आप लाइन देख रहे हैं ना, 3 सीमानी पत्थर है और ये तोखा लाइन खींचा हुआ है। क्लियर। चलिए, अब दोस्तों नक्शा में आप देखेंगे, वो तो खैर है ही भाई, जो भी मैप है उसका एड्रेस रहेगा, कहाँ का है, नॉर्थ लाइन रहेगा उसमें, साथ में ग्राफिकल स्केल रहेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको पहले ग्राफिकल स्केल दिखाई देता हूँ। ये देखिए, ग्राफिकल स्केल में यहाँ पर 2 तरह का दिया हुआ है, एक डायगोनल स्केल ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, और एक यहाँ पर कन्वर्जन स्केल करके दिया हुआ है। ऊपर में चेन वाला है और नीचे मीटर वाला है, ठीक है। तो इससे जो है नक्शा की जाँच होती है, ठीक है, ग्राफिकल स्केल से। तो देखिए, वो टॉपिक नहीं है आज के इस वीडियो का। मुद्दा ये है कि भाई 32 इंच वाला नापी कैसे होगा, थोड़ा सा स्केल के विषय में आपको समझाना जरूरी है। अब है क्या दोस्तों, यहां पर देखिए, ये जो मैप है कौन से पैमाना पर बना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, कोई भी मैप हम बना रहे हैं तो उसमें 2 चीज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्या? एक हो गया आपका दिशा और दूसरा हो गया दशा। दिशा तो आप जान रहे हैं, डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किधर है भाई, उसमें वो तो खैर है ही। साथ में भाई दशा यानी स्केल, ठीक है, पैमाना, कि भाई धरातल भाई आपका 2 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर का थोड़ा ना आपके पास चादर रहेगा और उस पर नक्शा बनाएंगे आप। एक स्केल लेना पड़ता है कि भाई 2 किलोमीटर को हम नक्शा में 1 सेंटीमीटर से दिखाएंगे, ठीक है, 5 किलोमीटर को जो है हम जो है 2.5 सेंटीमीटर से दिखाएंगे। तो इस तरह से जो है हम लोग एक स्केल चूज करते हैं। क्लियर। और फिर जो है मैप हम लोग बड़ा से बड़ा धरातल का भी बना लेते हैं। तो ये चीज है। यहाँ पर दोस्तों स्केल के रूप में देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 16 इंच बराबर 1 मील, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, स्केल 16 इंच बराबर 1 मील या फिर 1 सेंटीमीटर बराबर 39.60 मीटर। क्लियर। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा इसका स्पष्टीकरण कर देता हूं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है स्केल वो है 16 इंच बराबर 1 मील। क्लियर। लेकिन यहाँ पर जो कमेंट में पूछा गया है मेरे सब्सक्राइबर के द्वारा, वो पूछा गया कि भाई 32 इंच बराबर 1 मील वाला अगर नक्शा रहेगा तब क्या करेंगे, 64 इंच बराबर 1 मील वाला रहेगा तब जो है नापी कैसे होगा। यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, राइट साइड में जो है एक चीज कॉमन है, 1 मील 1 मील 1 मील, ठीक है। 1 मील तो आप जान ही रहे हैं 1609.34 मीटर के आसपास होता है। क्लियर। अगर जरीब में देखें, चेन में, गंटर चेन में, तो 80 चेन होता है, 80 जरीब। यानी यहां पर कुल मिलाकर के पैमाना हमको ये कह रहा है ना कि भाई जो 80 जरीब जो हम ग्राउंड पर चलेंगे ना, 80 जरीब, उस चीज को हम मैप में जो है ना 16 इंच में दर्शा देंगे। मामला बस इतना ही है, ठीक है। 80 चेन को जो है हम 16 इंच में दर्शा देंगे। लेकिन यही अब यहां पर पैमाना है तो चेंज हो गया। अब ये 16 इंच बराबर 1 मील था, अब में हो गया 32 इंच बराबर 1 मील। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है ना इसी 1 मील को यानी 80 जरीब को अब हम 32 इंच पर दर्शाएंगे, यानी थोड़ा बड़ा करेंगे, ठीक है, यानी मैप मेरा बड़ा बनेगा। फिर तीसरा कंडीशन में क्या है, फिर इस 32 का यहां पर डबल कर दिया गया, 64 कर दिया गया है। वही 1 मील है 80 जरीब, यानी 80 जरीब ग्राउंड में जो है, ठीक है, उसको हम 64 इंच में दिखाएंगे, ठीक है, उस चीज को मैप में। क्लियर। तो ये है एक्चुअली पैमाना, ठीक है।
अच्छा एक चीज आप सोचिए कि भाई किसमें ज्यादा एक्यूरेसी रहेगा, 16 इंच वाला में, 32 इंच वाला में, 64 इंच वाला में? स्वाभाविक सी बात है 64 वाला में। अब बोलेगा क्यों? इसीलिए क्योंकि भाई इसमें 1 मील को जो है 64 इंच में यानी बड़ा में दिखाया जा रहा है, इसमें जो है भाई छोटा में दिखाया जा रहा है, तो उसमें एक्यूरेसी में थोड़ा सा आपको कमी जरूर मिलेगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जब प्लॉट बहुत छोटे छोटे होते हैं तो भाई इसी पैमाना पर समाना 16 इंच बराबर 1 मील वाला में मुश्किल काम होता है। तो क्या होता है उस जगह पर? तो होता यह है कि वहां का जो है उस क्षेत्र का जहां पर प्लॉट छोटे छोटे हैं, ठीक है, जिसको 16 इंच पर अगर दर्शाया जाएगा तो फिर गड़बड़ होगा, ठीक है, बहुत त्रुटियां हो जाएंगी। इसीलिए भाई 32 इंच बराबर 1 मील वाला मान लिया जाता है कि नहीं, इसको थोड़ा सा हम बड़ा बना देते हैं, ठीक है, बड़ा कर देते हैं ताकि नापी में दिक्कत ना हो। इसीलिए जो है ये सब पैमाना का यूज किया जाता है। देखिए इसमें भाई बहुत सारी चर्चाएं हैं, ठीक है। देखिए बारीकी से अगर ये सब सीखना है पूरा डीप, ठीक है, एकदम इसका गुर्दा गुर्दा पुर्जे पुर्जे निकाल करके पढ़ना है, तो भाई हमारा कोर्स चलता है जीनियस मेकर ऐप पर, ठीक है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, फिर प्ले स्टोर में जाइए, जीनियस मेकर सर्च कीजिए, ऐप जो है आपको मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए, मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, वहाँ पर कोर्स आपको दिखेगा 1 साल का, 3 महीना का, मॉडर्न स्किल सर्वे का कोर्स, ठीक है, सबका अलग अलग जो है सो ये है, ठीक है। बाकी 1 साल वाला अगर जुड़ते हैं, फिलहाल ही लॉन्च हुआ है, ठीक है, फिलहाल ही 1 ईयर डिप्लोमा, जिसमें आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ठीक है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, और ट्रेनिंग तो होगा ही, ठीक है, चेन सर्वे, प्रिंटेबल, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे, टोटल स्टेशन हो गया, ऑटो कैड हो गया, ये सारा कुछ होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल 28 दिन का होगा, वीडियो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। क्लियर? चलिए खैर इसे हटाइए। अब यहां पर भाई इसका नापी कैसे होगा, इसका नापी कैसे होगा, चलिए अब इसको यहां पर मिटा देते हैं। ऐसा ही नक्शा में दोस्तों कहीं कहीं पर क्या है कि भाई आपका यहां पर देखिए 16 इंच बराबर 1 मील नक्शा में लिखा हुआ है कि भाई ये इस पैमाना पर है, लेकिन उसी नक्शा में जो है कभी कभी जब सघन आबादी वाला जो है क्षेत्र मिलता है, ठीक है, ये देखिए भाई मिट भी नहीं रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ये लैग कर रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी है ना ये पीडीएफ, ताकि आपको क्लियरिटी दिखे, इसीलिए मैं ये हैवी वाला ले आया हूँ। क्लियर? चलिए खैर कोई बात नहीं। यहां पर देखिए दोस्तों नक्शा में आप देखते होंगे कि भाई ये तो नक्शा है, बहुत सारे यहाँ पर प्लॉट तो आपको दिख रहे हैं, लेकिन बीच में आपको क लिखा हुआ मिलेगा या ख मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ख लिखा हुआ है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर जो है ना ये ख लिखा हुआ मिलेगा, ये देखिए, ठीक है। चलिए मैं अब यहाँ पर ये लिख देता हूँ, हाँ क्लियर हो जाए भाई। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना ये खा लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखिए का लिखा हुआ है। तो हुआ क्या है कि भाई जिस समय इस मौजा का सर्वे हो रहा था ना, तो यहाँ पर ये जो खा लिखा गया है ना, ये जो इतना एरिया जो यहाँ पर है, ये वाला एरिया, ठीक है, उसका नक्शा बनाना 16 इंच पर मुश्किल काम था। इसीलिए क्या किया गया कि भाई इसका एक अलग चादर ही बना दिया गया, ठीक है, यहाँ पर लिख भी दिया है चादर नंबर 2, इसका अलग चादर बना दिया है। और कौन सी पैमाना पर बनाया होगा, तो या तो 32 वाला पर बनाया होगा या तो 64 वाला। 99% चांसेस है कि भाई 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर बना हुआ होगा। यहां पर देख सकते हैं का है, ठीक है। अब यहां पर भाई यहां पर बहुत प्लॉट इतने छोटे छोटे होंगे कि भाई 16 इंच पर बनाना एकदम मुश्किल काम था, इसलिए यहां से भी इतना भाग काट करके उसको जो है अगर कम है तो फिर अगर इसी चादर में जो है अगल बगल में बना दिया जाता है। अगर ये बड़ा एरिया है तो फिर वैसे कंडीशन में इसके लिए अलग ही चादर दे दिया जाता है। तो ये यहाँ पर इसका तरीका है, ठीक है। चादर नंबर 2 में ही हो सकता है कि खा वाला भी और का वाला दोनों मिल जाए आपको, ओके। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों अब ये तो खैर मामला है ही, ये नक्शा वाला हो गया, ठीक है, या फिर जो है आपका सीधे जो है पूरा जो नक्शा है उसी का पैमाना जो है आपका 32 इंच का या 64 इंच का है। अब यहां मामला देखिए चेंज हम यहां करते हैं, ठीक है। अब आते हैं जो आपका मेन मुद्दा है कि अब नापी कैसे होगा, 32 इंच वाला है या 64 इंच वाला है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहां पर मैप तो हम पैमाना के अकॉर्डिंग बना दिए, मैप जो है पैमाना मान करके हम बना दिए। अब इस मैप में हम लोग क्या भिड़ाएंगे, गुनिया भिड़ाएंगे या डायगोनल स्केल भिड़ाएंगे, एडम को भिड़ाएंगे, ठीक है, ताकि भाई हम दूरी पता कर सकें, ये एक पॉइंट से लेकर के दूसरा पॉइंट तक, यहां से लेकर के यहां तक, जहां तक भी आपको दूरी चाहिए, है कि नहीं। अब ये जो स्केल है ये भी तो पैमाना पर बना होना चाहिए। अगर नक्शा पैमाना पर बना हुआ है तो ये भी पैमाना पर बना होना चाहिए, तभी इस पर जो है काम कर सकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये जनरली देखा जाए
तो भाई ये है कड़ी गुनिया। क्या है? कड़ी गुनिया। ये जो है ना 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर बना होता है, क्योंकि जनरली जो कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था ना वो 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर ही हुआ था। ठीक है, जहां जहां जरूरत था वहां 32 इंच 64 इंच लगाया गया। ठीक है, जरूरत के अनुसार, लेकिन 16 इंच का यूज किया गया। और उसी 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर गुनिया जो है कंपनियां तैयार करती हैं। ठीक है, यानी अगर आपका नक्शा 16 इंच का है, ठीक है, 16 इंच बराबर 1 मील पैमाना का, आपका गुनिया भी 16 इंच बराबर 1 मील पैमाना का है। इसका भी पैमाना होता है ना भाई। अब गुनिया छोटा बनेगा, कितना बढ़ेगा, नहीं बनेगा, बहुत सारी चीजें हैं ना, तो वो चीज है, ये भी पैमाना पर बना हुआ है। तो नक्शा अगर 16 इंच वाला है, ये भी 16 इंच वाला है, तो जितना भाई नापी आपको मिलेगा उतना ग्राउंड पर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या बोले हम, ठीक है। जैसे देखिए, अगर ये नक्शा हम मान लेते हैं अभी कुछ पल के लिए कि भाई ये 16 इंच के पैमाना पर बना हुआ है, तो क्या है, अब ये भी मेरा गुनिया 16 इंच पर है। अब इसे मान के चलिए कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, या फिर सीधा वाला डिस्टेंस लेते हैं, यहां से लेकर के यहां तक का दूरी चाहिए। तो ऐसे हम ये वाला जो किनारा है वो ऐसे करके भिड़ाते हैं, देखते हैं भाई 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब, फिर यहाँ पर 20 और 10 30 कड़ी। ठीक है, यानी कि 3 जरीब 30 कड़ी, 330 कड़ी हुआ। तो जितना यहाँ पर हमको बोलेगा उतना हम नोट कर लेंगे। क्लियर? अब गुनिया के विषय में जानते ही नहीं जानते हैं? ठीक है, नहीं जानते हैं। अरे भाई ये कड़ी गुनिया है, 0 2 4 अगर लिखा हुआ है तो कड़ी गुनिया है। इसमें जो इधर जो बड़ा बड़ा खंड है ना वो 20 कड़ी का है। ठीक है, और इधर जो है ना छोटा छोटा खंड, ठीक है, वो 10-10 कड़ी का है। क्लियर? कितना कितना कड़ी का है? 10-10 कड़ी का है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आप कड़ियां को गिन सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर के 1 जरीब हुआ, 2 जरीब, 3 4 5 6 7 8 9 10 जरीब का होता है। और यहाँ पर भी जो है इधर 10 जरीब का रहेगा, लेकिन इसमें एक छोटा खंड 10 कड़ी का होता है। तो जो भी आपको दूरी नापना हो भाई, ठीक है, तुरंत जो है जितना आपको मिलेगा, जैसे मिल रहा है यहाँ पर 1 जरीब, ठीक है, और यहाँ पर 50 कड़ी, 150 कड़ी, तो 150 कड़ी हो गया। ग्राउंड पर भी 150 कड़ी चलना है। लेकिन अब इसका पैमाना हो गया, सपोज कीजिए 32 इंच बराबर 1 मील। अब देखिए नक्शा का पैमाना चेंज हुआ, लेकिन गुनिया का पैमाना वही है। अब कैसे काम होगा इससे? देखिए, बहुत प्यार से काम लेना है आपको। ठीक है, क्या काम लेना है, कैसे लेना है? ये गुनिया है आपका, ये 16 इंच पर है, हम 32 इंच वाला नक्शा नापने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आपको वैल्यू मिलेगा ये तो पक्का है कि भाई ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि भाई ये तो छोटा गुनिया छोटा है ना, वैल्यू बड़ा दिखा रहा है। ये तो नक्शा एक्सपेंड हो गया है ना। अगर 16 इंच की जगह पर 32 इंच का नक्शा बना है तो नक्शा एक्सपेंड हुआ है। तो सिंपल सी फंडा है, कितना एक्सपेंड हुआ? डबल होना चाहिए था 16 इंच पर, लेकिन अब है 32 इंच पर, यानी डबल, यानी जो भी हम नापी उठाएंगे वो डबल उठेगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि ये वाला और ये वाला यहाँ जो है हमको दूरी चाहिए, ये मान के चलिए हम दूरी यहाँ पर ले रहे हैं तो आ रहा है 105 कड़ी। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 105 कड़ी आ रहा है नापने पर। पैमाना है 32 इंच बराबर 1 मील। इसके ये जो गुनिया है उसका पैमाना है 16 इंच वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 105 कड़ी उठा है ना, वो रियलिटी में आपको धरातल पर नहीं चलना है। कितना चलना है? उसका आधा, क्योंकि नक्शा बड़ा बनाया गया है भाई। ये जो हम जिससे नापी कर रहे हैं उससे बड़ा ना बना है, इसका पैमाना उसका पैमाना अलग ना है, डबल ना है। और जब डबल है तो रियल करने के लिए उसको आधा करना पड़ेगा ना, रियल करने के लिए आधा करना पड़ेगा। तो वही यहाँ 105 कड़ी है तो उसका आधा 52.5 कड़ी आपको ग्राउंड पर चलना पड़ेगा। फिर मान के चलिए आपको भाई यहाँ सपोज कि सीधा सीधा लाइन लेते हैं, नहीं तो गुनिया को हमको टेढ़ा करना, ये यहाँ पर आपको ये दूरी चाहिए। तो यहाँ मान के चलिए आपको मिला यहाँ से 1 जरीब और 10 20 30 और 35, यानी 1 जरीब 35 कड़ी मिला। तो 1 जरीब 35 कड़ी ग्राउंड पर आपको नहीं चलना है, उसका आधा चलना है, यानी कि आपका इधर 50 कड़ी और 17.5 कड़ी, यानी 67.5 कड़ी। क्लियर? तो इस तरह करके हम लोग काम करते हैं, मतलब आधा कर देते हैं। या फिर एक शॉर्टकट तरीका ये भी है कि भाई देखिए इस गुनिया में क्या है, एक तरफ जो है 10-10 कड़ी का है, इधर क्या है 20-20 कड़ी का है। तो भाई अगर पैमाना यहां पर नक्शा का डबल हुआ है तो आप गुनिया में जो 20 कड़ी का है उसको 10 कड़ी मान लीजिए और डायरेक्ट नापी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझे बात? मतलब कि अगर यहां पर हम जान रहे हैं कि इस गुनिया में एक जो छोटा खंड है वो 20 कड़ी का है, अब क्या करेंगे, अब नक्शा चूंकि डबल हो गया है तो इसको भी हम मतलब 20 मतलब 10 मानेंगे। 20 कड़ी का है लेकिन इसको हम 10 ही मान के चलेंगे, पहले ही आधा हम कर दिए। क्लियर?
तो अब जो भी यहाँ पर दूरी हमको मिलेगा, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो सीधे 20 कड़ी वाला भिड़ाएंगे और इसको 10 से कड़ी हम मानेंगे, 20 कड़ी नहीं मानना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 कड़ी, ठीक है, और फिर यहाँ हो जाएगा 10, 20, 30 और 40 के बीच में आ रहा है मान के चलिए, तो 135 कड़ी, ठीक है। तो 135 कड़ी डायरेक्ट, या फिर जो है इधर वाला से नापिएगा भैया तो क्या करना पड़ेगा, उसका आधा फिर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसी को डायरेक्ट जो है ना 10 कड़ी मान करके ही काम कीजिए, एकदम दे दनादन होगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका 32 इंच वाला। एक होता है 64 इंच वाला, ये और आसान है। 64 इंच बराबर 1 मील। देखिए आपका ये जो गुनिया है वो 16 इंच पर ही बना हुआ है, सिंपल सी फंडा है। अब नक्शा आपके पास आ गया 64 इंच वाला, यानी 16 चौके 64, 4 गुना नक्शा बड़ा आ गया। तो सिंपल सी फंडा है कि जो भी आप प्लॉट का नापी करेंगे, जो भी आपको लेंथ मिलेगा गुनिया की मदद से, उसका 1/4 आपको करना पड़ेगा, उस वैल्यू का 1/4 लेना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कि भाई आप जो है यहां से लेकर के यहां तक, मान लेते हैं कि भाई यहां से लेकर के यहां तक का दूरी चाहिए। क्लियर। तो क्या करेंगे, इस गुनिया को ऐसे ले जाएंगे और हम नाप करके देखेंगे, मान के चले 1 2 3 जरीब आया, कितना आया, 3 जरीब, यानी 300 कड़ी। अब 300 कड़ी का जो है आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इस गुनिया के पैमाना से नक्शा का पैमाना 4 गुना ज्यादा है। तो सही रास्ता में लाने के लिए ग्राउंड पर कितना है, इस चीज के लिए जो भी आपको इसे 300 कड़ी मिला है उसको 4 से डिवाइड कीजिए, यानी 75 कड़ी। ग्राउंड पर आपको कितना चलना है, 75 कड़ी चलना है। क्लियर। क्लियर, कोई दिक्कत। या फिर इसी गुनिया में आप जो है इधर जो 20 कड़ी है उसको 5 कड़ी मानिए, तो उस तरह से भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, जिस तरह से आपका अनुभव होता है। ठीक है। बस ध्यान ये रखना है कि भाई अगर पैमाना चेंज होता है, नक्शा तो मेरा सेम है, ये गुनिया का पैमाना तो एकदम क्लियर है कि 16 इंच बराबर 1 मील। नक्शा का पैमाना अगर 16 इंच रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, जितना यहाँ पर वैल्यू बताएगा उतना ग्राउंड पर चलेंगे। पैमाना अगर बढ़ता है तो भाई उतना से हम जो है डिवाइड करके उसको रियल में ला करके काम करेंगे। अगर 32 इंच बराबर 1 मील का पैमाना है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू मिलेगा 2 से डिवाइड करेंगे, और 64 इंच की जगह पर जो है 4 से डिवाइड करेंगे, वो रियल वैल्यू होगा और आपको ग्राउंड पर चलना है। तो ये चीज होता है। ठीक है। अब देखिए चर्चा तो भाई बहुत सारी चीजों का है, मैं तो आपको बता ही दिया है कि भाई अगर बारीकी सीखना है तो कोर्स है, या फिर यूट्यूब में भी जो है वीडियो तो लगातार मैं डालता ही हूँ, बहुत सारे वीडियो डाला हुआ है, आप लगातार देख करके भी नॉलेज ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि भाई कोर्स में जुड़ेंगे तभी होगा। ठीक है। बाकी बात, कोर्स में जुड़ने से क्या होता है, वहाँ पर रेगुलर होता है, प्रैक्टिकल वगैरह भी हम कराते हैं। क्लियर। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर और भी किसी तरह का कन्फ्यूजन है आपके मन में तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका जवाब वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट में ही देने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।